प्रियंका गांधी जो हैं वो बकवास करती हैं। प्रियंका गांधी को जो लिख कर दिया जाता है वो उसे पढ़ देती हैं। उनके असिस्टेंट जो उन्हें लिख कर दे देते हैं बस वो वही बकवास कर देती हैं। वेलकम, मैं वर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये सुनकर आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा कि आखिर हम प्रियंका गांधी पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? चलिए आपकी इस गलतफहमी को दूर करते हैं और आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हाल ही में इंदौर एक के बीजेपी प्रत्याशी बने कैलाश विजयवर्गीय का। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एमपी के दौरे पर आईं। वो धार जिले पहुंची थीं, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला भी किया। उन्होंने सरकार पर कई वार किए, जिसका अब विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी को जो लिख कर दिया जाता है वो उसे पढ़ लेती हैं। उन्हें अभी यही नहीं पता कि एमपी में कितना विकास हुआ है। देखिए, प्रियंका जी को जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेती हैं। उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में विकास कितना हुआ है। उनको ये नहीं पता कि राजस्थान महिला बलात्कार में देश के अंदर नंबर 1 है। वहाँ कन्हैयालाल टेलर की सरेआम गर्दन काट के हत्या कर देते हैं और अपराधी सरेआम वहाँ गुंडागिर्दी कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में। वहाँ तुष्टीकरण की नीति के कारण वो लोग जो जय सियाराम बोलते हैं उनकी गर्दन काट रहे हैं राजस्थान में। प्रियंका गांधी वहाँ चुप है। वहाँ सरेआम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ चुप है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि एमपी में आकर जो उनके असिस्टेंट उन्हें लिख कर दे देते हैं वो कुछ भी बकवास करती हैं। एमपी की जनता को प्रियंका के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एमपी में विकास हुआ है, जहां कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां जाकर देखें। मध्य प्रदेश में आकर जो उनके असिस्टेंट लिख के देते हैं कुछ भी बकवास करती है। जनता को, मध्य प्रदेश को प्रियंका के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। बिजली यहाँ 5000 मेगावाट थी, आज 28,000 मेगावाट है। बताइए वहाँ पर बिजली का संकट राजस्थान में कितना है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाकर देखें। पहले मध्य प्रदेश में विकास हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। दरअसल इन दिनों विजयवर्गीय एक्शन मोड में चल रहे हैं। इसी के चलते विजयवर्गीय ने हाल ही में एक सभा में अपने सीएम के उम्मीदवार होने का भी इशारा किया। उन्होंने इशारों में सीएम पद की दावेदारी पेश करते हुए कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं खाली विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, पार्टी कुछ और बड़ी जवाबदारी मुझे देगी। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इसी के साथ ही पार्टी ने इस बार चुनाव में विजयवर्गीय के अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी सियासी रण में उतार दिया है। दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरने के बाद अब ये बात सियासी गलियारों में जमकर हो रही है कि आखिर इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एमपी के मुख्यमंत्री का सेहरा किसके सिर पर सजेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी वर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।